सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज रिवीजन सेट चल रहा है, जिसमें दोस्तों हमने बहुत सारे चैप्टरों की रिवीजन कर ली है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हम जिस चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं वो है वाच्य। क्या आज हम पढ़ेंगे वाच्य। ठीक है, तो वाच्य चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से लाया हूँ, सारे क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की वाच्य रिवीजन सेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं वाच्य होता क्या है, वाच्य का अर्थ क्या होता है। तो आप कहेंगे वाच्य का अर्थ पता है क्या होता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका। क्या होता है, बोलने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाच्य। तो याद रखेंगे वाच्य का अर्थ क्या होता है, बोलने के तरीके को वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य होते कितने प्रकार के, तो आप कहेंगे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले कर्म वाच्य होता है। कौन सा होता है, कर्म वाच्य होता है। उसके बाद कृतर वाच्य होता है। कौन सा, कृतर वाच्य होता है। कृतर वाच्य होता है। उसके बाद भाव वाच्य होता है। कौन सा, भाव वाच्य होता है। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कितने, 3 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्म वाच्य, कृतर वाच्य, भाव वाच्य। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। दोबारा पढ़िए ध्यान से, परिभाषा है आपको याद रखनी है। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो देखिए, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं राम, क्या लिख दूं, राम खाना खाता है। क्या लिख दूं, राम खाना खाता है। ऐसे करके मैंने लिख दिया, राम खाना खाता है, ये लिख दिया। तो राम क्या है, आप कहेंगे राम करता है। राम क्या है, राम करता है। और राम कर क्या रहा है, खाना खाता है। खाना क्या है, उसका कर्म है ना। तो राम खाना खाता है। मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, सीता। क्या लिख दूं, सीता खाना, क्या लिख दूं, सीता खाना खाती है। सीता खाना खाती है। ऐसे करके मैंने लिख दिया, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो राम क्या करता है, सीता क्या करता है, खाना क्या उनका कर्म है। लेकिन खाता क्या है, ये तो क्रिया है। खाता क्या है, ये तो क्रिया है। ये तो क्या क्रिया है, खाती क्या है, ये भी क्रिया है। देखिए, जब याद रखे, जब कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार, क्या, जब कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया प्रभावित होती है, क्या क्रिया अपना रंग बदलती है, क्रिया पुरुष से स्त्री लिंग हो जाती है, तो क्या होता है, वो कृतरवाच्य होता है। कौन सा, कृतरवाच्य होता है। जब कर्ता के अनुसार हो और जब कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा, कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया राम खाना खाता है, तो खाता क्या है, क्रिया है। यहाँ राम कैसा है, राम पुल्लिंग है। राम कैसा है, राम पुल्लिंग है ना। और खाता क्या, ये क्रिया है। क्रिया भी कैसी है, आप कहेंगे पुल्लिंग है। क्रिया भी कैसी है, पुल्लिंग है। जैसे मैंने किया सीता, सीता कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। सीता स्त्रीलिंग शब्द है। और क्रिया कैसी होगी, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। क्रिया कैसी हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो क्रिया बदली किससे, क्रिया पर प्रभाव किसका पड़ा, कर्ता का पड़ा। कर्ता के बदलने से क्रिया बदल गई, कर्ता के बदलने से क्रिया बदल गई। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतरवाच्य। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतरवाच्य हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। तो किस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है, आप कहेंगे भाववाच्य में। किस में, भाववाच्य में। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैसे आप कैसे छाटेंगे कि इसमें कृतरवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है ना, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, क्या, जब कर्ता। क्या दोस्तों, जब कर्ता, क्या, जब कर्ता विभक्ति रहित हो। जब कर्ता विभक्ति, क्या, विभक्ति रहित हो। विभक्तियां तो आपको पता होंगी ना, कारक मैंने आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ाई थी। बिल्कुल आपने नहीं पढ़ी तो उसको अवश्य देख लें, उसकी प्लेलिस्ट नीचे बनी हुई है। ठीक है, जब कर्ता विभक्ति रहित हो। क्या, जब कर्ता विभक्ति रहित हो तो कौन सा वाक्य होगा, आप कहेंगे कृतरवाच्य होगा। तो कौन सा वाच्य होगा, आप कहेंगे कृतरवाच्य
होगा। विभक्ति क्या होती है, जैसे मैं कर दूं राम ने, क्या लिख दूं राम ने, ये हो गई विभक्ति, ये क्या हो गई विभक्ति। अब यहाँ पे कर्ता किसके साथ है, कर्ता तो विभक्ति के साथ है, यानी कर्ता विभक्ति सहित है। अब मैं यहाँ से न मिटा दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, राम के बाद अगर मैं लिख दूं राम ने खाना खाया तो वो तो विभक्ति सहित हो गया। अगर मैं लिख दूं राम खाना खाता है तो कर्ता विभक्ति रहित हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कृतर्वाच्य होता है। तब क्या होता है, कृतर्वाच्य होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कृतर्वाच्य हुआ था, बिल्कुल। और दूसरा लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे जब कर्ता, क्या लिखते हो दोस्तों, जब कर्ता विभक्ति सहित हो, क्या जब कर्ता विभक्ति सहित हो, लिखिए दोस्तों जब कर्ता विभक्ति सहित हो। यहाँ तो रहित था, यहाँ पे सहित हो। जैसे अभी मैंने लिख दूं राम ने खाना खाया, विभक्ति सहित हो। और क्या दोस्तों, और लिखे जब कर्म, क्या और कर्म, क्या और कर्म, क्या और कर्म विभक्ति रहित हो, और कर्म विभक्ति रहित हो, तो क्या होगा, आप कहेंगे कर्मवाच्य होगा। क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। कौन सा, कर्मवाच्य होगा। परिभाषाएं आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा अभी पढ़ के दोबारा, है ना। देखिए जब कर्ता विभक्ति रहित हो तो कृतर्वाच्य होता है, लेकिन जब कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है। कौन सा, कर्मवाच्य होता है। और तीसरा नोट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, जब कर्ता, क्या लिखिए जब कर्ता विभक्ति सहित हो, लिखिए जब कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म, कर्म कैसा हो, कर्म भी विभक्ति सहित हो। कैसा, कर्म भी विभक्ति सहित हो, तो कौन सा होगा, तब आप कहेंगे भाववाच्य होगा। कौन सा, भाववाच्य होगा। कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। मैं एक बार आपको तीनों परिभाषाएं पढ़ के बता देता हूं। देखिए पहली परिभाषा थी, जब कर्ता विभक्ति रहित हो तो कृतर्वाच्य होता है। जब कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है। लेकिन जब कर्ता, क्या जब कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो तब भाववाच्य होता है। कैसे, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ऐसे करके मैंने लिख दिया रावण को मारा, रावण को मारा। तो इसमें कर्ता कौन हो गया, आप कहेंगे राम हो गया। कर्ता क्या हो गया, राम हो गया। न क्या विभक्ति है, न क्या विभक्ति, यानी कर्ता किसके साथ है, विभक्ति के साथ है। कर्ता विभक्ति के साथ है। रावण क्या है, रावण इसमें कर्म है, रावण क्या है इसमें कर्म है। और को क्या है, को विभक्ति है, को क्या है, को विभक्ति है। तो इसमें कर्ता भी विभक्ति के साथ है और कर्म भी विभक्ति के साथ है। तो कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दोनों आपको तीनों परिभाषाएं क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बताएंगे, ध्वनि द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य में कृतर्वाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। कौन सा बनाना है हमको, कृतर्वाच्य बनाना है। तो ध्वनि ने शतक मारा, कभी मारते नहीं है दोस्तों, लगाया। क्या ध्वनि ने शतक लगाया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि शतक लगाएगा तो बदलना थोड़ी है, लगाया, लगाया। ये जो क्रिया है ना, हमको क्रिया सेम के सेम रहनी, क्रिया को नहीं बदलते। यहाँ पे मारा हो गया, नहीं बदलेंगे। लगाया नहीं होगा, भविष्य में हो गया। शतक बनाया, ये भी नहीं होगा। ध्वनि ने शतक लगाया, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो ये हमको छांटना है, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य में क्या दर्शाई जाती है, तो मैंने आपको बताया था असमर्थता दर्शाई जाती है। क्या, असमर्थता दर्शाई जाती है, आपको याद होगा। और क्या बताई, जब कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो तब भी क्या होता है, तब भी भाववाच्य होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। आम खाया जाता है, आम क्या है, आम कर्म है। आम क्या है, आम कर्म है। अब मैं आम की जगह लिख दूं खीर, क्या लिख दूं, आम की जगह लिख दूं खीर, तो खीर खाई जाती है, कैसी हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो ये किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्मवाच्य के अनुसार पड़ रहा है। कैसा, कर्मवाच्य के अनुसार। तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी कर्म बदलने से जब क्रिया बदल जाती है तो कर्मवाच्य हो जाता है, और कर्ता बदलने से अगर क्रिया बदल जाती है तो कृतर्वाच्य हो जाता है ना, बिल्कुल। मैंने पुस्तक पढ़ी, अब मैंने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है, ये तो स्त्रीलिंग है। अब मैं लिख दूं मैंने अखबार पढ़ा, तो अखबार पढ़ा, अखबार क्या हो गया, अखबार क्या हो गया, कर्म हो गया। तो हमने कर्म कैसा कर दिया, पुल्लिंग कर दिया, तो क्रिया भी कैसी हो गई, पुल्लिंग हो गई। तो ये कैसे हो जाएगा, कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म के बदलने से क्रिया पे प्रभाव पढ़ रहा है। किताब पढ़ी जाती है, किताब पढ़ी जाती है। अब मैं लिख दूं पुस्तक पढ़ी जाती है ना, तो भी स्त्रीलिंग होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं अखबार पढ़ा जाता है, क्या अखबार पढ़ा जाता है, तो कैसे हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्यों, क्योंकि कर्म के बदलने से क्रिया पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, आप कहेंगे कर्मवाच्य हो जाएंगे। कैसे, कर्मवाच्य। धूप में चला नहीं जाता, यानी असमर्थता को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धूप में चला नहीं जाता किसको दर्शा रहा है, असमर्थता को दर्शा रहा है। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चले,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो भाववाच्य में दोस्तों किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कृतवाच्य में किस प्रकार का प्रयोग होता है। बताइए जरा दोस्तों। कर्मवाच्य में किस प्रकार का क्रिया का प्रयोग होता है? जब मैंने आपको क्रिया चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ना, बिल्कुल। और भाववाच्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है? तो बताइए कृतवाच्य में कैसी क्रिया का प्रयोग होता है? आप कहेंगे अकर्मक। क्या? अकर्मक और कैसा? सकर्मक। दोनों क्रियाओं का किस पे प्रभाव होता है? कृतवाच्य में होता है। दोनों क्रियाओं का प्रकार किस पे होता है? कृतवाच्य में प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य में किसका प्रयोग होता है? आप कहेंगे सकर्मक क्रिया का। कैसा? सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में होता है? कर्मवाच्य में होता है। क्लियर? भाववाच्य में किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे किसका होता है? अकर्मक क्रिया का होता है। किसका? अकर्मक क्रिया का होता है। क्लियर? बिल्कुल याद रखेंगे। तो भाववाच्य में किसका प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? मैं लिख दूं राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है यानी कर्ता के तो जाता है। कर्ता कैसा है? पुल्लिंग है। और मैं लिख दूं सीता बाजार जाती है। जैसे ही मैंने लिखा, क्या लिखा? सीता बाजार जाती है, तो कैसी होगी क्रिया? स्त्रीलिंग हो गई। जब कर्ता स्त्रीलिंग हो गया तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। तो क्रिया किसके बदलने से बदल रही है? आप कहेंगे कर्ता के बदलने से बदल रही है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कृतवाच्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो भाववाच्य का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ये आपको बताना है। तो बताइए भाववाच्य का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? दादाजी से चला नहीं जाता किसको दर्शा रहा है? असमर्थता को दर्शा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाववाच्य क्या होती है? जिसमें असमर्थता को दर्शाया जाए या जिसके साथ कर्ता के साथ विभक्ति और कर्म के साथ भी विभक्ति हो तब भी क्या होती है? भाववाच्य होता है। क्लियर? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। अनुज ने खाना नहीं खाया। अनुज ने खाना नहीं खाया, ये हो गया। तो अब मैं इसमें क्या बदल के देखूं? मैं इसमें लिख दूं सीता ने खाना नहीं खाया, यानी कर्ता के अनुसार तो नहीं बदल ली, कर्ता के अनुसार तो नहीं बदल ली। अब मैं लिख दूं अनुज ने खीर खाई। अनुज ने खीर खाई तो कैसी होगी? किसके हिसाब से बदल रहा है? कर्म के बदलने से क्रिया बदल रही है। तो कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म के बदलने से क्रिया बदल रही है। सीता ने कपड़े नहीं धोए। सीता ने कपड़े नहीं धोए, तो अब मैं इसमें लिख दूं राम ने कपड़े नहीं धोए, तब भी नहीं बदला। कर्ता मतलब कर्ता के अनुसार तो ये बदला नहीं। अब मैं लिख दूं सीता ने बाल्टी नहीं धोई। बाल्टी नहीं धोई, तो बाल्टी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। तो किसके बदलने से बदल रहा है? कर्म के बदलने से बदल रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा? कर्मवाच्य हो जाएगा। मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैं कह दूं सीता ने दरवाजा नहीं खोला, राम ने दरवाजा नहीं खोला, यानी कर्ता के बदलने से क्रिया बदली नहीं बदली। अब मैं लिख दूं राम ने खिड़की नहीं खोली। राम ने खिड़की नहीं खोली, जैसे ही मैंने कर्म को बदला क्या बदल गई? क्रिया बदल गई। तो क्या सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है? भाववाच्य। बाकी इन सब तीनों में कौन सी है? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कर्मवाच्य को बदलना है। कर्मवाच्य में इसको बदलना है। तो प्रधानमंत्री ने घोषित किया? नहीं होगा। प्रधानमंत्री घोषित करते? नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने द्वारा घोषणा की गई। प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। क्या आएगा यहाँ पे? प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। बताइए मैं उठ नहीं सकता। मैं उठ नहीं सकता, जैसे ही मैं इसमें दोस्तों कर्ता को बदलता हूं, मैं लिख दूं सीता उठ नहीं सकती, तो क्रिया कैसे बदल गई? स्त्रीलिंग हो गई। तो कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा? कर्मवाच्य हो जाएगा। राम ने खाना नहीं खाया, मैं कहूं सीता ने खाना नहीं खाया, मैं कहूं राम ने खीर नहीं खाई, तो किसके बदलने से बदली? किसके बदलने से बदली? आप कहेंगे किसके बदलने से? कर्म के बदलने से। तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा? कर्मवाच्य। ये ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रिया बदल रही है
वो किसके करने से बदल लिया, कर्ता के बदलने से बदल लिया। सीता उठ नहीं सकती, तो कौन सा हो जाएगा, कृतर्वाच्य। दूसरा देखेंगे, सीता ने किताब पढ़ी, सीता ने किताब पढ़ी। अब मैं लिख दूं राम ने किताब पढ़ी, तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब मैं लिख दूं सीता ने अखबार पढ़ा, क्या, सीता ने अखबार पढ़ा, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी को देखिए, श्याम से लड़ा नहीं जा सका, तो इसमें क्या दर्शा रहा है, असमर्थता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, असमर्थता को दर्शा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे क्या कहते हैं। आप कहेंगे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तो आपको परिभाषा समझ में आ रही है बिल्कुल। क्लास कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताएंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतर्वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो कृतर्वाच्य का प्रयोग किस में हुआ, यह हमसे पूछा गया। तो बताइए, मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं गया, किसको दर्शा रहा है, असमर्थता को दर्शा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा, भाववाच्य हो जाएगा। छात्रों द्वारा सजावट की गई, अब मैं लिख दूं राम द्वारा सजावट की गई, सीता द्वारा सजावट की गई, नहीं बदलना ना। अगर मैं इसमें कर्म को बदल लूं तो ये बदल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। असमर्थता को दर्शा नहीं रहा है ना, कर्मवाच्य हो जाएगा। आज सफाई अभियान चलाया गया, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी को देखिए, अनुज पुस्तक पढ़ रहा है, मैं लिख दूं सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कृतर्वाच्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, कृतर्वाच्य हो जाएगा। चले आगे, चलिए, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। उसने अपने भाई को पढ़ाया, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है। तो बच्चे ये कर्मवाच्य, कृतर्वाच्य या भाववाच्य। अब मैं लिख दूं यहाँ पे राम ने अपने भाई को पढ़ाया, नहीं बदला। मैं लिख दूं सीता ने अपने भाई को पढ़ाया, नहीं लिखा है ना, बदला नहीं बदला, मतलब कर्ता के बदलने से तो नहीं बदला, कर्ता के बदलने से तो नहीं बदला। अब मैं लिख दूं क्या, राम ने पुस्तक पढ़ाई, राम ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ाई, तो पुस्तक क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, और पुस्तक के बदलने से क्या हो जाएगी, क्रिया भी बदल जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा, कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, क्या, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य में कृतर्वाच्य लिखे। तो उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इसमें क्या होगा, वह दो पत्र लिखेगा, क्या, वह दो पत्र लिखेगा। लिखता है, ये तो बदल जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, तो लिखता है तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं बदलेगा, क्रिया तो नहीं बदलनी, वह दो पत्र लिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार होगा। तो किसको दर्शा रहा है, असमर्थता को दर्शा रहा है, किसको, असमर्थता को दर्शा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। आपको वाच्य समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे होंगे। रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य से हम रूपांतरण करना है, तो भाववाच्य बनाना है, रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोगी चल नहीं पाएगा, नहीं, रोगी चल नहीं पा रहा है, नहीं, रोगी नहीं चलेगा, नहीं, रोगी से चला नहीं जाता, असमर्थता को दर्शा रहा है। क्लियर, आपको बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे, तरुण द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो तरुण द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार होगा। मैं लिख दूं सीता द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तब भी नहीं बदला, राम द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तब भी नहीं बदला। अगर मैं लिख दूं तरुण द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, क्या, अखबार पढ़ा जाता है, तो किसके बदलने से बदली है, कर्म के बदलने से क्रिया बदल रही है, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके बदलने से क्रिया बदल रही है, आप कहेंगे कर्म के बदलने से क्रिया बदल रही है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, तो किस वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य क्या होता है, मैंने कहा था असमर्थता को जो दर्शाए, ढूंढिए किस में दर्शा रहा है, लोग खुलकर हंस रहे थे, मैं लिख दूं सीता खुलकर हंस रही थी, तो क्या हो जाएगा, राम खुलकर हंस रहा था, यानी कर्ता के बदलने से बदल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, कृतर्वाच्य हो जाएगा। कौन सा, कृतर्वाच्य हो जाएगा, यानी पहला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया है ना, तो ये क्या, एक ग्रंथ हो जाएगा। अब मैं लिख दूं कवितावली
तुलसी द्वारा लिखी गई है। तो कवितावली कैसी हो जाएगी, स्त्रीलिंग ग्रंथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा, कर्मवाच्य हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकते। आप कहेंगे इसमें तो असमर्थता दर्शा रहा है, लेकिन देखिए तो सही, राम आराम से बैठ नहीं सकता। अब मैं लिखूं सीता आराम से बैठ नहीं सकती, क्या सीता आराम से बैठ नहीं सकती। जैसे ही मैंने कर्ता को स्त्रीलिंग किया तो क्रिया बदल गई, क्रिया बदल गई तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। कौन सा, कृतवाच्य हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। अब ऑप्शन नंबर डी को देखिए, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा, भाववाच्य हो जाएगा। किसको दर्शा रहा है, असमर्थता को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेब खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो सेब खाया जाता है, ये क्या है, आप कहेंगे ये तो पुल्लिंग है, ये तो पुल्लिंग है। अब मैं लिख दूं यहाँ पे खीर, क्या लिख दूं, खीर खाई जाती है। तो खीर क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। खीर क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो किसके बदलने से बदल रहा है, कर्म के बदलने से क्रिया बदल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल आ रहा होगा, इतने आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ तो अवश्य आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। सीता नहीं पढ़ती है, तो सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार हो जाएगा। मैं लिख दूं राम नहीं पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ता के बदलने से क्रिया बदल रही है। तो कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकृतवाच्य के भेद है। तो अकृतवाच्य के भेद कौन से होंगे, देखिए बताइए, वाच्य कितने बताए थे मैंने आपको, याद कीजिए। आप कहेंगे वाच्य 3 प्रकार के बताए थे। कितने, 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से, एक तो कृतवाच्य बताया था, कौन सा, एक तो कृतवाच्य बताया था, और एक कर्मवाच्य बताया था। कौन सा बताया था, कर्मवाच्य बताया था, याद कीजिए मेरे साथ। और एक कौन सा बताया था, आप कहेंगे भाववाच्य बताया था। ये 3 ही तो मैंने आपको बताए थे, बिल्कुल। और ये पूछ रहा है अकृतवाच्य के भेद है। तो अकृतवाच्य कौन से होंगे, जो कृतवाच्य नहीं होंगे, जो कृतवाच्य नहीं होंगे। तो कृतवाच्य कौन सा, ये कृतवाच्य तो यही है कृतवाच्य। तो बाकी कौन होंगे, अकृतवाच्य होंगे। बाकी कौन होंगे, अकृतवाच्य होंगे, यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे हुए, अकृतवाच्य हो गए। कैसे हो गए, अकृतवाच्य हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्मवाच्य व भाववाच्य कैसे अकृतवाच्य हो जाएंगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने पौधे लगाए, कर्मवाच्य होगा। इसका कर्मवाच्य क्या होगा, हमारे द्वारा पौधे लगाए गए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुझे गीत सुना रहा था का कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य में इसको बदलना है, वह मुझे गीत सुना रहा था। तो क्या होगा, उसके द्वारा मुझे गीत सुनाया गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके द्वारा मुझे गीत सुनाया गया। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाच्य किसके अनुसार बनता है। तो वाच्य किसके अनुसार बनता है, क्या कर्ता के अनुसार बनता है, क्या कर्म के अनुसार बनता है, क्या भाव के अनुसार बनता है। तो आप कहेंगे तीनों के अनुसार बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वाच्य किसके अनुसार बनता है, कर्ता के अनुसार भी वाच्य बनता है, कर्म के अनुसार भी वाच्य बनता है, और भाव के अनुसार भी वाच्य बनता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता हो। जब कर्ता की प्रधानता का बोध होता हो तो क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कृतवाच्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्रिया के उस रूपांतर को कर्ता कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताना ना भूले कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। PDF डाउनलोड करना, उससे अपने नोट्स अवश्य बनाना और उन नोट्सों को 1 से 2 बार रिवीजन अवश्य करना। थ्योरी क्लासेस यदि आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थ्योरी क्लासेस को आप पहले देख लें, क्योंकि थ्योरी क्लासेस देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा
कि क्वेश्चन कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, एक नए चैप्टर को रिवीजन करेंगे इसी माध्यम से, ट्रिकों के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।